एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं लेट नाइट गाइडेंस। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम शिव शक्ति के ओरेकल से देखेंगे। सो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी के साथ ये वीडियो की एनर्जी रेजोनेट करे, नहीं भी रेजोनेट कर सकते, इट्स ओके। सो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड चाहे आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, शिव शक्ति का मैसेज मतलब सबका मैसेज। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही हूँ और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और प्राइवेट रीडिंग वगैरह का सवाल ही नहीं है। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। डबल टैप कर लीजिएगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्म कामर्तमखते देवी नारायणी नमस्ते। ओके, शिव शक्ति मैसेज दे दीजिए। शिव शक्ति का मैसेजेस क्या है माँ, शिव शक्ति का मैसेजेस क्या है डिवाइन फादर बाबा, शिव शक्ति का मैसेजेस दे दीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स। ओके ओके ओके, सो पहला 2 कार्ड आ गया है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग मोर। ओके, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग मोर। शिव शक्ति का और 2 कुछ मैसेजेस। ओके, और कुछ मैसेजेस आ सकता है शिव शक्ति का। ओके, नाउ यहाँ पे मैं देखूंगा ये 4 कार्ड्स एट फर्स्ट। सो यतीना था तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जेनरोसिटी का बात कह रहे हैं शिव शक्ति। सो काइंड ऑफ बात आ रही है कि रेसिप्रोकेशंस के। ओके, तो अब ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार किए हो, काइंड ऑफ यहाँ का इंडिकेशंस है कि शिव शक्ति इज टीचिंग यू generosity. Under any circumstances you cannot unfollow your soul value. Initially it may tough, but Shiv Shakti will give you the result at the end. I think इस टाइम पे आप जो प्यार को किए थे उसका रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके पर्सन इस टाइम पे पॉज है, वो आंसर्स नहीं दे रहे, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखा है। एंड डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि इनके वजह है उनके ईगो। सो आई थिंक आपने इस पर्सन को बेइंतहा प्यार किए हो, ये ना सोच के कि ये पर्सन प्यार कर रहे कि नहीं। राइट नाउ आप और इस पर्सन के जो प्यार है, जो रिलेशनशिप है, वो एक टेस्ट के अंदर है। सो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिवली ये पर्सन प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो इस टाइम पे साइलेंस है, ये कंप्लीटली साइलेंट जोन में बैठे हैं ना। इसका एक पॉसिबिलिटीज शिव शक्ति दिखा रहे हैं कि लाइक अगर आप इस पर्सन के ऊपर गुस्सा ना हो के काइंड ऑफ इस सिचुएशंस को देखोगे कि इस पर्सन का वजह यही है कि इसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, और ये अपने प्रेशर और दबाव के वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और हो सकता है कि ये पूरे दिन बहुत बिजी थे इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। काइंड ऑफ ये वक्त है कि आपको लॉयल रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ अलग ख्याल आ रहे हैं तो भी मैं बोलूँगा कि जो आपके लिए सही है उस ऑप्शंस को चूज़ कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बट आपके साथ जुड़ा हुआ है। द सेकेंड कार्ड इज किरीटेश्वरा एंड शिव शक्ति इज providing you moral support. Sudden rapid growth will appear and Shiv Shakti is telling you to remain focused on your path. कहीं ना कहीं आई कुड फील कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक आप फील कर रहे हो रिलेशनशिप में। नाउ ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, ये पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, लाइक आपको फील कर रही है ये पर्सन। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि इस टाइम पे ये पर्सन आपके सामने आके बात करेंगे, आपके सामने कन्फेस करेंगे एंड डेफिनेटली ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। वेल, किरीटेश्वरा का मतलब है
कि जो शिकारी, सो इस पर्सन को अपने लाइफ पे ले आना उतना आसान नहीं है. सो काइंड ऑफ एक हाइड एंड सीक गेम चल रहा है. ये पर्सन आपको दूर धकेल दे रहे हैं. हो सकता है कि आप चेस कर रहे थे, आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये पर्सन कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन को आपसे दूर रखा जा रहा है डिवाइन से, ताकि आपको अपने पावर के ऊपर भरोसा आए. क्योंकि इस सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से झेल के यहाँ तक लेके आए हो. ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से ये रिलेशनशिप को लेके आप परेशानी को झेल रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि रिलेशनशिप तोड़ने के कगार पे आए हैं. हो सकता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा सेपरेशंस चल रहा है और उसका ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. सो अभी शायद आपके दिमाग में बहुत अनाप शनाप सोच आ रहे हैं. हो सकता है कि ये रीडिंग से पहले आप सोच रहे थे क्या ये ख़त्म हुआ है या फिर क्या आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए. वेल दिस एनर्जी आपको बोल रहे कि नो, आपके इंट्यूशंस को भी पता है कि ये पर्सन कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं. इतना दिन अगर वेट किए हो तो आप थोड़े दिन वेट कर लो. यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन एक सैजिटेरियस है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन एक स्कॉर्पियन है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन एक कैंसेरियन है एंड एरीज है. ओके, आई थिंक कोई पर्सन आपके सामने रीच आउट करेंगे. ऑल ऑफ अ सडन इसका मैसेज आएगा. ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे. यस, ये पर्सन कुछ नहीं कह रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं आएंगे. सो डेफिनेटली शिव शक्ति इसको बुला के लेके आ रहे. अगेन यहाँ पे बात आते हैं कि मल्टीपल पीपल इस टाइम पे शायद आपको अप्रोच कर सकते हैं. सो आप ज़रा सोचिए कि क्या है आपके विचार. इस टाइम पे आपके पर्सन जो है इसका नज़र आपके ऊपर है. वेल हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में जो भी बात शायद आपका शक था, या फिर ये और थर्ड पार्टी जो भी मिलके कुछ कर रहे थे वो ख़त्म हुआ है. हाल ही में इसके साथ थर्ड पार्टी का झमेला हुआ है, या फिर हो सकता है कि हाल ही में ये डिस्कनेक्टेड हुए हैं अपने फैमिली से. तो काइंड ऑफ आई थिंक ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, या फिर ये पर्सन किसी को छोड़ के वापस आ रहे हैं. वेल हम तो ये देख लेंगे, बट डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपके बारे में सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सोच रहे हैं. कोई ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं. नाउ गंगाधरा, इसका मतलब है कि शिव शक्ति इज रिमूविंग डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति इज मेंटेनिंग द मेन फ्लो ऑफ योर सोल, कैरिंग बर्डन एंड लिस्निंग. सो आई थिंक क्या है कि एक पैटर्न सा चल रहा था आपके और आपके पर्सन के बीच में. आई थिंक उस पैटर्न में बदल आ रहा है, पैशन आ रहा है, या आपके पर्सन आपको फील कर सकते हैं. बट यू नो द थिंग इज़ कि कोई आपको, आप जैसे मान लो किसी का आदत बन गए हो, या फिर कोई आपका आदत बन गया है. सो ये फ्लो में ना आप दोनों शायद प्यार को भूल गए थे. ऐसा लग रहा था कि आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, लाइक बहुत सिस्टमेटिक हो गया था, रोबोटिक हो गया था किसी पर्सन और आपके लाइफ. सो इस रोबोटिक बोरिंग पैटर्न से छुटकारा मिल रहा है. तो कोई पर्सन बहुत स्पेशल फील करवाएंगे आपको, और राइट नाउ ये फैंटेसाइज करें. मैं देख सकता हूँ कि बहुत अनसेटिस्फाइड थे आप सेक्सुअली, या फिर कभी उस तरीके का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ. कभी आप लोग मिले नहीं, सिर्फ बात किए, या फिर एक्सप्रेस नहीं किए. क्योंकि किसी को हमेशा से ही लगता है आपको, किसी को लगता है कि वो आपको बोलेंगे, प्यार करेंगे, या फिर वो प्यार का इजहार करेंगे, बट नहीं कर रहे थे. आई थिंक ये जो डिस्कम्फर्ट था, ये जो एडजस्टिंग इश्यूज चल रहा था, या फिर कोई बात नहीं कर रहे थे, किसी का कन्फ्लिक्ट्स हो रहा था. हो सकते हैं आप और आपके पर्सन सेटल नहीं हो पा रहे थे, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंड हो रहा था. जब भी आप सेटल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो दूर चले जा रहा था. सो ये जो भागा दौड़ी का गेम चल रहा था ना, ये ख़त्म हो रहा है. और राइट नाउ गंगाधरा मतलब क्या है कि एक फ्लो, एक पवित्र फ्लो, एक सेक्रेट फ्लो आप दोनों की लाइफ में आ रहे हैं. सो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन रोमांटिकली कुछ मैसेज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं. आई थिंक वो आपको, आपके बारे में सोच रहे, आपके शरीर को वो फील कर रहे, आपके स्पिरिट को वो फील कर रहे. यू नो वो उसके जो रूह है ना, उसको चोट पहुंचा है. आई थिंक आपके जो पर्सन है उसको, उसके रूह पे चोट पहुंचा है. यू नो आपने शायद रोए हो, या फिर आपको भी बुरा लगा है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशंस हुआ, टेम्परेरी सेपरेशंस हुआ कि लाइक आप भी चाहते थे कि बात करें बट नहीं हो पाया बात, या फिर वो ऐसे कुछ बोल दिए थे कि आप बात नहीं कर पा रहे थे.
सो दोनों ही बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे क्योंकि बात नहीं हो पा रहा था। तो इस रीडिंग से पता चल रहा है कि जो भी डिस्कम्फर्ट था, जो भी मेंटल एंग्विशमेंट था, जो भी पर्सनल ईगो था, ये ख़त्म हो रहा है। और डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में आप दोनों जो वॉल को खड़ा करके रखे थे तो वो वॉल को गिरा दोगे। सो अनब्लॉक करने वाले ये पर्सन, बात करने वाले ये पर्सन बहुत दिनों के बाद कॉल करेंगे, बहुत दिनों के बाद मैसेज करेंगे। एंड लास्टली त्रयंबका, इसका मतलब है कि शिव शक्ति इज ओपनिंग योर थर्ड आई। शिव शक्ति इज लेटिंग यू नो योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड यू आर बिकमिंग मिस्टिकल। आई थिंक आपके पर्सन का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। हो सकते हैं वो एक शिव वक्त है, हो सकते हैं इसके ज़ोडिएक साइन या फिर ये जुलाई बॉर्न है, हो सकता है कि ये पर्सन मांगलिक है, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन अजीब किस्म का कोइंसिडेंट आपके साथ हो रहा है कि लाइक ये जो सोच रहे आप भी वो सोच रहे हो, ये जो कर रहे हैं आप भी वो कर रहे हो। काइंड ऑफ एक ट्विन मिरर, आई कुड फील दैट। तो क्या है कि अचानक आपको गुस्सा आ सकता है, अचानक सेक्सुअल अर्जेस आ सकते हैं, अचानक इस पर्सन को फील कर सकते हो, अचानक इस पर्सन का पिक्चर्स आपको दिख जाएगा, लाइक बहुत पुराने पिक्चर्स, बहुत पुराने चैट, बहुत पुराने इंसिडेंट। क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन यूनियन। सो शिव एंड शक्ति, पुरुष एंड प्रकृति शायद मिल हो रहे, मतलब मिलन हो रहे, एंड एट द सेम टाइम शिव एंड शक्ति का मिलन हो रहे। सो त्रयंबका का मतलब साफ है कि आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन क्या करने वाले हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस, एंड इनको पता चल रहा है कि आप क्या करने वाले हो। सो दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे थे, या फिर दोनों का एक इरादा था कुछ चीज़ का सेलिब्रेट करने का, या फिर दोनों मिलके प्लान बनाए थे, बट वो नहीं हुआ। दोनों के बीच में सेपरेशन अचानक आया। सो आई थिंक ये पर्सन सेपरेशंस को हटाने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिवली ये पर्सन अभी सोच रहे हैं। नाउ मैं देखूंगा इसके और आपके बीच का जो इनर एनर्जी वो क्या है, हिडन इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है। सो शिव शक्ति प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स एंड इनके पार्टनर के बीच में। हिडन इन्फ्लुएंस दो आए हैं, एक है तत्पुरुषा एंड द सेकेंड इज विक्षांता। नाउ द तत्पुरुषा इज सेइंग कि a true divine masculine energy is creating in your soul. You are attracting a true divine masculine. Shiv Shakti is bringing spiritual transcendental knowledge. Okay? I think आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पावर जागृत हो रहा है, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, बीइंग अ मेल ऑल्सो। सो आप को पता चल रहा है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से आपको साथ देना है, किस तरीके से किसी को आगे लेके जाना है, किस तरीके से किसी को मोटिवेट करना है, किस तरीके से किसी को लीड करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप को बचाया जाएगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा, ये एंड सेम थिंग गोज विथ देम एज वेल। एंड सेकेंड इज विक्षांता, शिव शक्ति इज रेस्क्यूइंग यू फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ग्रीड एंड temptations and all other transient nature of material world। जो ट्रांजेंट वर्ल्ड है ना, जो ट्रांजेंट चीज़ें हैं ना, ये खनस्थाई है। लाइक जो ग्रीड है ये टेम्पररी है, ये जो लस्ट है ये टेम्पररी है। आई थिंक हिडन इन्फ्लुएंस सच में आपके पर्सन के अंदर एक चेंजेस आए हैं, एंड ये चेंजेस इसीलिए आए हैं क्योंकि शिव शक्ति ने इसको अवेकन किया। आपका भी अवेकन शिव शक्ति ने आपको किया। बुरे कर्मा रिमूव हुआ है, ये बहुत कुछ खोए है, इसको चोट मिला है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि आप दोनों मिल रहे हो विदाउट एनी लास्ट ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन। सो ऐसा हो सकता है कि जो हिडन इन्फ्लुएंस चल रहा है कि दोनों बहुत पवित्र फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हो, सेक्रेट फ्रीक्वेंसी पे, एंड एट द सेम टाइम ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ट्रांसेंड नेचर है ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सो आई थिंक आपके पर्सन को पता चल रहा है कि सेक्स से एक रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, या फिर लस्ट बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सो ये आपको बिलीव करना चाहते हैं, आप भी इनको बिलीव करना चाहते हो। दोनों बहुत पॉजिटिव होके इस टाइम पे सोच रहे हो, काइंड ऑफ दोनों की फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मैसेज, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशंस। You are not gonna talk for the sake of a relationship, or you are not gonna talk for the sake of sex. You are not gonna talk for the sake of togetherness. Rather, you are going to communicate
बिकॉज यू लव दिस पर्सन अनकंडीशनली। सो आपको सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर रिलेशनशिप के अंदर सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए फिर इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए बात नहीं करोगे। आप दिल से जो फील करते हो, दिल से जो ऑटोमेटिकली आ रहे जो प्यार, उसको फॉलो करते हुए आप इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो। सो हिडन इन्फ्लुएंस है कि कोई भी झूठा मोटा प्यार नहीं है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये बहुत ही पवित्र प्यार है। और इस टाइम पे आप दोनों बहुत ही फ्रेश माइंड में हो, दोनों के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अच्छे से हो रहा है, और लिटरली ये पर्सन और आप सेक्सुअली, इमोशनली, फिजिकली कनेक्टेड हो, और कोई भी हिडन इंटेंशंस, ब्लैक मैजिक इस टाइम पे नहीं है। नाउ व्हाट रिजल्ट्स बोथ ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी आया है, और क्या कोई रिजल्ट्स? ओके, सेकेंड कार्ड, ओके। नाउ द रिजल्ट्स का जो मामला है वो 3 कार्ड्स में पढ़ूंगा। शिव शक्ति इज टेलिंग यू अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, एंड शिव शक्ति इज गिविंग यू क्रिएटिव फोर्स एंड अ फर्टाइल ग्राउंड फ्रॉम विच लाइफ इमर्जेस और बिगिन। आई थिंक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और न्यू बिगिनिंग किसके साथ हो रहा है? न्यू बिगिनिंग हो रहा है खुद के साथ। सो आप एक ऐसे रियलाइजेशंस को समझ रहे हो, या फिर एक ऐसा रियलाइजेशंस आपके सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद, फील करने के बाद आपका जो आत्मा है वो संतुष्ट फील करेगा। सोल फुलफिलिंग रियलाइजेशंस। नाउ न्यू बिगिनिंग का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आपके पर्सन आ जाएगा और बात हो जाएगा और सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ये कहना गलत है। ना, जब कुछ न्यू बिगिनिंग होता है इसका मतलब है इंटरनल चेंज पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद एक्सटर्नली हम चीज़ों को देखते हैं। सो ऐसा है कि आपके पर्सन शायद बात ही नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनके मन में आपके लिए कुछ ख्याल आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और आई थिंक आपका भी एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ना। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि टॉक्सिक पर्सन है और उसको आप कट ऑफ किए हो, इसका मतलब कोई बात नहीं है कि आप उसी पर्सन के पास जाओगे। इसका मतलब है कि आपको धीरे धीरे पता चले कि लाइफ आपको क्या कह रहे हैं, लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो आप में से जो लोग ऑलरेडी कट ऑफ किए हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नए पर्सन आए, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सोलफुली सेल्फ लव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, या फिर कोई नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करें, वो भी आप कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन, रीबर्थ, कि वो पुराने पर्सन एकदम नए तरीके से आपके लाइफ में आए, तो उसका एक पॉसिबिलिटीज है। Second, Baba is providing safety and beautiful opportunity. Also, Shiv Shakti is protecting you from injustice. So कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पे बात आते हैं इंजस्टिस के, तो ऐसा है कि आपके पर्सन शायद पहले बहुत झूठ बोले थे, अब नाउ ये पर्सन क्षमा मांग रहे हैं। सो जब तक ना ये क्षमा मांग रहे हैं तब तक शिव शक्ति इसको आपके लाइफ में नहीं लेके आएंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ रिलेशनशिप्स नहीं बनाए बिकॉज दे चीटेड यू, बिकॉज दे काइंड ऑफ वायलेटेड द रूल्स, तो जस्टिस मिलेगा। तो आई थिंक जो लोग आपको चीट करके गए हैं वही चीटर आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकता है, बट एक सच्चा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। जो चीज़ आप खोए हो उसका भरपाई होगा, जो चीज़ को शायद आप कभी भूल नहीं सकते हो उसको भुला के आप नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर ज़िंदगी किसी को कोई पर्सन ने तहस नहस किया है तो कोई नए पर्सन आके उसको रिपेयर भी करेंगे। याद रखिए एक चीज़, कुछ चीज़ हैवी नहीं होता है, हर एक चीज़ के होने के पीछे एक कॉज होता है, और वो कॉज यही है। हो सकता है कि आपके कार्मिक पर्सन आपको तोड़ के गए, नाउ आपके सोलमेट आने वाले हैं, एंड सोलमेट आके आपको हील करेंगे, एंड आपको आपका जो खोया हुआ मर्यादा है उसको लौटाएंगे। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट जस्टिस। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक टॉक्सिक मैरिज से आपको छुटकारा मिलेगा, डिवोर्स मिल सकता है किसी किसी के लिए, थर्ड पार्टी फाइनली जा रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ से, और ये एक इंडिकेशन है कि वो थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स करेंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ क्लियरली बात नहीं करेंगे एंड थर्ड पार्टी को परमानेंटली कट ऑफ करेंगे। जस्ट इनजस्टिस ये भी हो रहा था कि शायद इन लॉज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर साजिश कर रहे थे, या फिर इन लॉज ने आपको
इंसल्ट किए थे, अब वही इन लॉज शायद आपके सामने आएंगे और जो भी वो किए थे उसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा था या फिर आपको विश्वास जताना पड़ रहा था। अब वो नहीं होगा। फाइनली कोई पर्सन ट्रस्ट करने के लिए रेडी है, कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको ट्रस्ट करेंगे और आपको लेके चलेंगे। नाउ द लास्ट कार्ड इज शिव शक्ति इज enlightening your soul root, and Shiv Shakti is making you understand that ancient law of vibrations Om. Now the sacred vibrations created space where universe exists, discovery and awakening. So now Adi Mahayogi is saying कि एक radical spiritual experience आप करने वाले हो। आप दोनों एक कॉस्मिक सेक्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप दोनों को पता चल जाएगा कि आप दोनों अनडिवाइडेड हो। आप दोनों को सोल रूट के बारे में पता चला। हो सकता है हाल ही में ट्विन फ्लेम्स के बारे में शायद आप पता कर रहे थे और आप डिस्कवर करोगे आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, या फिर दोनों के रिलेशनशिप किस तरीके से कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे एंशियंट चीज़ आप दोनों के बारे में पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद आपके आप इस जन्म में आए हो आपके एंसेस्टर्स का एक रिबर्थ लेके। हो सकते हैं आप पिछले जन्म में आपका ही कोई एक एंसेस्टर्स थे और आप इस टाइम पे आए हो, और आप जिस पर्सन के साथ प्यार में हो ये भी शायद पिछले जन्म में एक आपके फैमिली रूट के साथ जुड़ा हुआ था, या फिर पिछले जन्म में यही आपके पार्टनर थे। सो आई थिंक पास्ट लाइफ पार्टनर है आप दोनों, ये बात आप दोनों को पता चल रहे हैं। पास्ट लाइफ मतलब लास्ट लाइफ में भी शायद आप लोग बिछड़ गए थे, इस लाइफ पे आप लोग मिलेंगे। ओवरऑल आई कैन सी कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और ये खुलासा शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि क्यों आप दोनों मिले हो, क्या है आप दोनों के राज, एंड स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो जाओगे। मेरे ख्याल से जो लोग नो कांटेक्ट में हो, आई थिंक एक सुराग मिलेगा। आई थिंक एक ऐसा कुछ चीज़ पता चलेगा जिसके बाद आसान हो जाएगा डिसीजंस लेना। अवेकनिंग का और भी एक बात है, जब किसी रॉन्ग पर्सन के साथ कनेक्टेड आप हो जाते हो और आपको लगता है कि आप इस पर्सन को चेंज करोगे, या फिर ये पर्सन अभी ऐसा है बाद में जाके चेंज हो जाएगा, ऐसे करते करते आप एक ट्रैप में फंस गए थे। नाउ दिस अवेकनिंग इज मेकिंग यू फ्री। सो आपको पता चल रहा है कि जितना भी आप इस पर्सन के साथ रहोगे शायद आपका टाइम वेस्ट होगा। और नाउ मैं ये आपके एंजाइटी को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके मन में भी आ रहा है। ऐसा अगर है कि आपके पर्सन वापस आए हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, डेफिनेटली गुड। बट अगर आपको लगता है कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग, और शायद कोई आपके सामने ऑफ़र लेके आ रहे हैं और काइंड ऑफ आप जिस पर्सन को याद में खोए हो उसके तरफ से कोई नाम और निशान तक नहीं है, तो आई थिंक वक्त आ गया है जस्ट टू से कि व्हाट इज़ द रीज़न। आपको पता करनी चाहिए अभी कि क्यों वो पर्सन बात नहीं करे, और आपको शायद पता करनी चाहिए कि क्यों आप खुश नहीं हो। हो सकता है दिस आदि महायोगी इज टेलिंग यू कि व्हाई यू आर सैड, व्हाई यू आर फीलिंग सैड। आपको सैड होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो पर्सन आपके साथ है शायद आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। शायद हो सकता है आप डिसैटिस्फाइड हो इस पर्सन से, बट ये मैसेज है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो और हील करके आगे बढ़ो। और अगर कोई पर्सन आपके सामने नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आएगा और वो आएगा, एंड सो दिस इज़ अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो नहीं आएगा, एंड दिस इज़ अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके सामने कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ है तो यू शुड गो फॉर इट। सो यहाँ पे बात है कि हो सकता है कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि क्या करनी चाहिए, बट आप डर रहे हो। So Adi Mahayogi is pushing you to take the right decisions. Now, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको छोड़ना है आपके पास्ट को। No, I'm not forcing you to do that. Even I'm no one to say. But अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहे उसको लेके मत चलो। अपने पास्ट को कट ऑफ करने का वक्त आ गया है। You need to free yourself from your past. Now, पास्ट ये भी हो सकता है कि पास्ट के ट्रॉमा को कट ऑफ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि
हो सकता है कि पास्ट में आप एक दूसरे के साथ बहुत लड़े थे, नाउ आपके रिलेशनशिप बहुत स्वीट है, बट फिर भी आपको बुरा लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था. सो नाउ यू नीड टू ऑल्सो कट दैट एक्स्ट्रा बैगेज, बिकॉज वो अब इस रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो पास्ट में चला गया है. ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ एनिमोसिटी था, अब आप दोनों फ्रेंड हो गए हो. सो इट्स ओके, इट्स ओके. सो डू नॉट unnecessary depend on your past, do not unnecessary visit your past, do not unnecessary go to your past and bring that past in your present. आपको दरकार ही नहीं है पास्ट को प्रेजेंट सिचुएशंस पे ले आने का, तो इसीलिए अपने पास्ट को कट ऑफ करो. बट 100% एक डिस्कवरी तो होगा, डेफिनेटली कोई नए पर्सन को आप ढूंढोगे, या फिर पुराने पर्सन को या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए तरीके से आप फील कर पाओगे. सो यहाँ पे एक मेजर अवेकनिंग हो रहा है इन द लॉन्ग रन. आपको दिख जाएगा कि यस, आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे जो चेंजेस आए ये एक पॉजिटिव चेंज है, और ये चेंजेस पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपने प्रे कर रहे थे. सो ऐसा है कि आप होपलेस हो क्योंकि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप सुधर नहीं जा रहे, रिलेशनशिप बिगड़ जा रहे. नो, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे आपका एंजाइटी आपको गलत दिशा लेके जा रहे हैं, दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं. नो, रिलेशनशिप सुधरेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से सुधरेगा. रैदर आप इस पर्सन को कंट्रोल कर पाओगे. नाउ सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि पास्ट की वजह से आप बहुत परेशान हो या फिर पास्ट को आप नहीं ले आना चाहते हो, तो काइंड ऑफ यही वक्त है कि पास्ट को कट ऑफ करके नए पर्सन को चूज करो, लाइक मूव ऑन टू अ न्यू डायरेक्शंस. और अगर आपको लगता है कि आपके इंट्यूशंस कहता है कि पास्ट वापस आएगा, सो डेफिनेटली आप उस चीज़ के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलेगा. या तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो आ रहा है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो किसी और के साथ है. सो एक मेजर अवेकनिंग होने वाला है. नाउ ये डिपेंड करता है कि आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं. अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि नहीं, मे बी दे आर विद समवन एल्स, तो डेफिनेटली दे आर विद समवन एल्स. और अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं है, वो आप ही के साथ है, वो आएंगे, देन ही और शी विल कम बैक. सो आई थिंक कि ऑलरेडी आदि महायोगी बाहर में नहीं रहते, वो आपको ऑलरेडी मैसेज दे दिए हैं और उसी एनर्जी को आपको दिख जाएगा. सो आई थिंक लुक एट योर इंट्यूशंस वेरी केयरफुली. मन क्या कह रहे हैं उसको सुनिए. अगर मन आपको कह रहे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात नहीं है. पॉजिटिव आप कह सकते हो तब जब आप फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो. पॉजिटिव रहना मतलब कि कोई गलत पर्सन के लिए आप वेट करोगे और सामने वाले पर्सन उसके लिए आपको बोलेगा कि हाँ वो गलत पर्सन आ जाएगा, उसको पॉजिटिविटी नहीं कहते, उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं. गलत पर्सन के लिए वेट करने के लिए कभी कोई पर्सन आपको नहीं बोलेगा, रादर आपको बोलेगा कि नहीं वो गलत पर्सन है, उसको छोड़ के आप नए पर्सन के पास जाओ. राइट. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ चेंज यू नीड टू एक्सेप्ट. कि आप शायद कोई गलत पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उसको अवेकनिंग कहते हैं. जब आपको पता चलेगा कि वो गलत है, शायद आपके लिए कोई सही पर्सन वेट कर रहे हैं, आई थिंक ये वाले अवेकनिंग आपको पता चल रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय आदि महायोगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिबन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. मैं मिलूंगा कल और एक नए वीडियो के साथ. गुड नाइट.